गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको न्यूज़ में पता चला होगा, हमारे देश के जो एक आइडियल और एक जो मेंटर बिजनेसमैन थे, उनका 10 अक्टूबर को देहांत हो गया। उनके इस डीप सैडनेस की वजह से पूरा देश हमारा उनको याद करेगा और मैं एज अ ट्यूटर उनके जीवन के बारे में कुछ छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हम सब उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ जरूर सीखें और हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें। हालांकि रतन टाटा जैसा कोई बन नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में बिजनेसमैन तो बहुत हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब देश की बात आती है और देश की समस्याओं को बिजनेस से जोड़ने की बात आती है, तो रतन टाटा जी का नाम हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो प्योरली सोशल बेनिफिट्स के लिए थे, जो प्योरली ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें उन्होंने हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। कभी भी उन्होंने उसमें होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में नहीं देखा, जो नॉर्मली एक बिजनेसमैन देखता है। मुझे और आपको भी अगर बिजनेस शुरू करना है तो हमेशा हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, हमेशा हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन रतन टाटा जी के जितने प्रोजेक्ट थे, चाहे वो नैनो कार का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मोबाइल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सीमेंट का बिजनेस हो, चाहे वो टेलीकॉम का बिजनेस हो, जितने भी बिजनेस उनके हैं, मैं शेयर करूंगा वीडियो में कितने बिजनेस उनके हैं। मोस्टली उन्होंने शुरू किया था सोशल वेलबींग के लिए। रिसेंटली उनकी हमारी दुखद घटना से पहले उनका एक प्रोजेक्ट था कि ऑल ओवर इंडिया जो पेट जो एक तरीके से हॉस्पिटल्स हैं वो कम हैं, उनके हॉस्पिटल नेशनलाइज लेवल पे बहुत सारे हों और जितने हमारे आवारा पशु हैं जिनकी देखभाल नहीं होती, उनको भी एक केयरिंग सेंटर मिले। तो उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट ये था। तो इस छोटी सी क्लिप में मैं एक कोशिश कर रहा हूं, हालांकि कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि उनको याद करने का यही तरीका है। क्योंकि आप और मैं तो अपना बताता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है तो हमने बिजनेसमैन या एक बिजनेस टाइकून बनने के लिए रतन टाटा जी का ही नाम सुना है। जब भी अपने गांव में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, तो वो यही एग्जांपल देते हैं, बड़े होकर टाटा बिरला बनो, बड़े होकर टाटा बिरला का एग्जांपल बनो, टाटा जी के एग्जाम्पल से सीखो। तो मैं एज अ ट्यूटर आपको उनकी छोटी सी यादें, कुछ उनकी कंपनीज के बारे में, कुछ उनकी मेमोरीज के बारे में, कुछ चीजें मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में उसको अमल करेंगे। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना सबका ऑब्जेक्टिव है, नो डाउट। पैसों के बिना लाइफ चलेगी ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आपको ये बोले कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, सुबह और शाम हमें पैसा कमाना ही है। लेकिन अगर उसी में अगर सोशल बेनिफिट जुड़ जाए, समाज सेवा जुड़ जाए, तो दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, नर ही नारायण सेवा, नर सेवा को ही नारायण सेवा माना जाता है कि नारायण साक्षात तो हमें मिलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा अगर उसमें नर सेवा अगर जुड़ जाए तो वही हमारे देश का कल्याण हो जाएगा और हमारे हर सोसाइटी बीइंग का, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जो जैसा कंट्रीब्यूट कर सके वो कर रहा है। तो आइए छोटा सा मैं क्लिप एक बार दिखाता हूं आपको। कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने काफी सारे आर्टिकल्स उनके बारे में पढ़े और वो मैंने निकाला है। तो आइए कुछ डिस्कशन करते हैं और उनको याद कीते हैं, रतन टाटा जी को। आइए दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ और अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री वहाँ से ली। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स का नाम नावेल टाटा और माता जी का नाम सोनी टाटा था। और अगर आप डीपली इनका विकीपीडिया से पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, राइट, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप विकिपीडिया पे या बहुत सारी जगह इनका कंटेंट मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज अपब्रिंग्ड बाय द हर ग्रैंड मदर, यानी इनके फादर और मदर का सेपरेशन हो गया, वो अलग रहने लग गए और ही वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय हिज ग्रैंड मदर नवाज बाई टाटा वाया जेन। तो इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो इनकी दादी माँ ने किया और इनकी पूरी एजुकेशन जो है इंडिया से बाहर में हुई और ये बाय रिलीजन एक पारसी थे। दोस्तों, उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान जो है, टाटा ग्रुप जो था, जो कि पहले से चला आ रहा था, उनके पूर्वजों ने शुरू किया था, टाटा ग्रुप की कमान उन्होंने 1991 में संभाली और वो उस पर एक्टिवली काम किया उन्होंने 2016 तक। उसके बाद उन्होंने एक्टिवली तो नहीं लेकिन पैसिवली उन्होंने हमेशा अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है टाटा कंपनी को। अगर उनको हम अवार्ड की बात करें तो भारत की तरफ से उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है हमारी कंट्री में। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्दी इनको भारत रत्न भी दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, मुझे ऐसा पूरी तरीके से लगता है, क्योंकि ये इसके पूरी तरीके से दावेदार हैं।
दोस्तों अगर हम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन जो हाईएस्ट एजुकेशन थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी से पूरा किया। और मैं बता दूं इनका जो बिजनेस था इसके पहले जो संभाल रहे थे जेआरडी टाटा जी संभाल रहे थे। इन्होंने इनके बाद खुद इनको टेकअप किया। उसके बाद इनके बाद जो टाटा कंपनी में आए वो सारस मिस्त्री आए, लेकिन वो 2012 से 2016 तक ही उस कंपनी में रहे क्योंकि उनका कुछ इंटरनल डिस्प्यूट था कंपनी को लेकर के। फिर उसकी कमान दी गई नटरंजन चंद्रशेखर जी को जो कि 2017 से अभी तक कंपनी को संभाल रहे हैं टाटा ग्रुप को मैंने अवार्ड आपको बताया, काफी सारे अवार्ड देखिए, इंडियन अवार्ड और फॉरेन अवार्ड भी बहुत सारे इनको मिले यहाँ पे। तो आइए अब इनका कुछ कंपनीज के बारे में प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर हम टाटा ग्रुप की वैल्यूएबल कंपनी की बात करें, टाटा ग्रुप में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज आती हैं। जैसे कि अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसकी मार्केट कैप 15.3 लाख करोड़ है दोस्तों। तो इसी तरीके से सेकंड टाटा मोटर्स, फिर टाटा स्टील, फिर टाइटन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ट्रेंड, टाटा पावर, इंडियन होटल कंपनी, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा केमिकल्स, टाटा टेली सर्विसेज, नेल्को, रैलिस इंडिया, टाटा कॉफी और टाटा मेटालिक्स। तो इतने बिजनेसेस टाटा के नाम से हैं और टाटा कंपनी की ये सारी कंपनियों को मिला के एक टाटा ग्रुप बनता है, राइट दोस्तों। अगर हम स्लोगन वाइज देखें या ब्रांड वैल्यू वाइज देखें तो ये पिक्चर से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा कंपनी के बिजनेस कितने थे। टाटा कंपनी के बिजनेस दोस्तों हर सेक्टर का कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें टाटा जी का योगदान नहीं था। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि किस किस सेगमेंट में उनका हम डेली लाइफ में प्रोडक्ट, हर चीज, घर से लेकर के ऑफिस से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी चीजें इस कंट्री को जरूरत थी सब टाटा कंपनी ने, टाटा प्रोडक्ट्स ने, टाटा ग्रुप ने हमको दिया है। हर कंपनी में दोस्तों शेयर होल्डिंग होती है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें यानी पूरी टाटा ग्रुप में शेयर होल्डिंग कौन कौन से मालिक हैं, तो टाटा का एक ट्रस्ट है दोस्तों जिसमें ट्रस्टीज चलाते हैं टाटा ग्रुप को, जिसमें उनके पास टाटा ट्रस्ट के पास 66% के शेयर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिस्त्री फैमिली जो है, मिस्त्री फैमिली के पास 18.4% के शेयर्स हैं। और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ टाटा की वेबसाइट्स पे दैनिक भास्कर के न्यूज से मैंने लेके दिया है। टाटा ग्रुप कंपनी के पास 13% शेयर है और 2.6% आप बोल सकते हैं लोकल पब्लिक या रिटेलर्स के पास है, राइट। तो इन सभी एग्जांपल से मैं ये कहना चाहता हूं कि टाटा कंपनी को हमेशा सीएसआर के लिए, रतन टाटा जी को हमेशा सीएसआर के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए याद किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के विश्वास को आगे रखने के लिए हमेशा उनके विचारों को आगे ले जाया जाता है, हमेशा उनकी भागीदारी को आगे ले जाया जाता है। और इसी उम्मीद के साथ हम उनको याद करते रहेंगे और जितना योगदान उन्होंने हमारे देश में किया है हम उनके कंट्रीब्यूशन को आगे लेके जाएंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उम्मीद करेंगे और हम कोशिश करेंगे हम सभी रतन टाटा जी के कदमों पे चल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।